यदि आपके पास पत्नी है तो आपके पास दुनिया की हर चीज है। आज इस दुनिया में एक राजा की तरह रहने और अपना सिर ऊंचा रखने के लिए अपनी पत्नी को धन्यवाद दे। आपके आराम, असुविधा, आपके अकारण क्रोध को वो संभालती है। वो आपके सुख में सुखी और आपके दुख में दुखी होती है। आप रविवार को देर तक अपने बिछाने पर बैठते हो, लेकिन उसके लिए कोई रविवार या त्योहार नहीं होता। चाय लाओ, पानी लाओ, खाना लाओ, ये ऐसा ही है, वो वैसा क्यों है, अकल कब आएगी, ऐसे ताने मारते हो। उसकी अकल है इसलिए तुम जिंदा हो, वरना दुनिया में तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। अब इस परिदृश्य की कल्पना करें। एक दिन मेरी पत्नी रात को अचानक चली गई। घर में रोने की आवाज। पत्नी का अंतिम दर्शन शुरू था। उस समय पत्नी की आत्मा क्या कह रही है, इसका वर्णन। मैं अब वापस नहीं आऊंगी और तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगी। मैं जा रही हूं। शादी के दिन हमने साथ रहने का वादा किया था, लेकिन ऐसे अचानक अकेले जाना पड़ेगा ये नहीं पता था। मैं जा रही हूं। मेरा शरीर मेरे आंगन में छोड़कर जा रही हूं। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं लाचार हूं। अब मैं जा रही हूं। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं जा रही हूं। देखो, बेटा और बहू रो रहे हैं। मैं ये नहीं देख सकती और उन्हें दिलासा भी नहीं दे सकती। और सुनो, पोता दादाजी दादाजी कर रहा है, उसे शांत करो। बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। और हाँ, आप भी अपने मन को मजबूत रखो और बिल्कुल भी हार मत मानना। मैं जा रही हूं। लड़की ससुराल से आएगी और मेरी लाश देखकर बहुत रोएगी। तुम संभाल लेना उसे और शांत करना, और तुम भी बिल्कुल मत रोना। मैं जा रही हूं। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। जो इस दुनिया में आया वो बहुत आगे तक गया। धीरे धीरे मुझे भूल जाना। ज्यादा याद मत करना मुझे। और इस जीवन में तुम भी अपना मन किसी काम में व्यस्त रख के खुश रखना। अब फटाफट मेरे बिना जीने की आदत डाल देना। मैं जा रही हूं। इस जन्म में तुमने मेरी बात पर कभी विश्वास नहीं रखा। अब जिद्दी होने के बजाय अपने व्यवहार में थोड़े नरम रहना। तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए मैं चिंतित हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं। मैं जा रही हूं। आपको बीपी और डायबिटीज है, भूलकर भी मीठा मत खाना, नहीं तो आपको तकलीफ होगी। सुबह उठकर दवा लेना ना भूलना। चाहे देर से आए तो बहू पर नाराज मत होना। अब मैं नहीं हूं ये समझ के जीना सीख लेना। मैं जा रही हूं। बेटा बहू कुछ कहेंगे तो शांति से सबकी बात सुनना। कभी गुस्सा मत करना। हमेशा मुस्कुराते रहना। कभी भी उदास मत रहना। मैं जा रही हूँ।
मेरे बेटे के बेटे के साथ खेलना, अपने दोस्तों के साथ समय बिताना, अब थोड़ा धार्मिक जीवन जीना ताकि जीवन में संयम बना रहे। अगर तुम्हें कभी मेरी याद आए तो अकेले में रो लेना, लेकिन कभी कमजोर मत होना। मैं जा रही हूँ। मेरा रुमाल कहाँ गया, चाबी कहाँ गई, बोलकर अब मत चिल्लाना। हर चीज को याद रखने की आदत टालना। सुबह शाम नियमित रूप से दवाई ले लेना। अगर बहू कुछ चीजें भूल जाए तो उसे सामने से याद करवा देना। जो भी खाने को मिले उसे प्यार से खाना और गुस्सा मत होना। मेरी कमी महसूस होगी, पर अब कमजोर मत होना। मैं जा रही हूँ। बुढ़ापे की लाठी को याद रख के धीरे धीरे चलना। बीमार और अपाहिज होने पर कोई भी सेवा नहीं करना चाहता। मैं जा रही हूँ। शाम को सोने से पहले एक कप पानी मांग लेना और प्यास लगने पर ही पानी पीना। यदि आपको रात में उठना पड़े तो अंधेरे में कुछ रखा तो नहीं है ना जिससे आप टकरा कर गिर सके। इसका ध्यान रखना। मैं जा रही हूँ। शादी के बाद बहुत प्यार से हमने अपना घर संसार बसाया था। भगवान ने 2 सुंदर फूलों से हमें नवाजा, लेकिन अब उन फूलों की गंध मैं नहीं सूंघ सकती। मैं जा रही हूँ। उठो उठो, सुबह हो गई, ऐसा कोई नहीं कहेगा। अब अपने आप उठने की आदत टाल देना। किसी का इंतजार ना करना। मैं जा रही हूँ। और हाँ, एक बात आपसे छुपाई है, मुझे माफ कर दीजिए। बिना बताए डाकघर में बचत खाता खुलवाकर कुछ 5 लाख रुपए जमा करे हैं। मेरी दादी ने सिखाया था। 1-1 रुपया इकट्ठा करके खाते में रख दिया था। 2 लाख बहू बेटी को दे देना और 3 लाख खुद के लिए रखना। मैं जा रही हूँ। भगवान की पूजा करना मत भूलना। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। यदि कोई गलती हो तो क्षमा करना। मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ।